ओम शांति। आज 7 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें माया के रोग से मुक्त होना सिखाया। जो बच्चे ईश्वरीय सेवा का फल प्राप्त करते हैं, अविनाशी फल प्राप्त करते हैं। ये अविनाशी फल अमर फल है। यही फल सब विघ्नों को समाप्त करने वाला है। अन्य फल तो सतयुग में भी मिलेंगे, कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन ईश्वरीय सेवा का फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के रस का फल केवल संगम पर ही प्राप्त होता है। इस संगम युग पर जो आत्मा इस रस को प्राप्त करती है, वो माया के रोगों से मुक्त हो जाती है। आज बाबा याद की सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। याद की सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट है। अर्थ सहित बाबा को याद करना है, अर्थात परिचय से याद करना है। केवल महिमा नहीं करनी कि वो ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्यार के सागर हैं। बाबा को अर्थ सहित याद करना है। उसकी महिमा के साथ साथ हमें भी स्वयं को गुणवान बनाना है। बाबा ने जो आके योग सिखाया उसे राजयोग कहते हैं। ये राजयोग शक्ति देने वाला है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। कई पूछते हैं योग में क्या करें, तो बाबा ने समझाया अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। जो बच्चे याद करते हैं उन्हें शक्ति प्राप्त होती है, माया जीत बन जाते हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ये महिमा गाई जाती है। वो ऊंचे से ऊंचा है, रहने का स्थान भी ऊंचा है, कार्य भी ऊंचा है। उन्हीं के लिए गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। इस समय ये मंगलकारी मिलन है। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन कल्प में एक बार होता है। ये बहुत सुंदर वेला है प्रभु मिलन की। बाबा स्वयं आकर राजयोग सिखाते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से तुम्हारे पाप नाश होंगे। अर्थ सहित बाप को याद करने से तुम्हारे पाप नाश होंगे। आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। नंबर 1 सब्जेक्ट बाबा को याद करने की। क्वेश्चन है, मनुष्यों की अर्जी क्या है? बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? मनुष्यों की अर्जी क्या है? बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर, हमें पापों से मुक्त करो। ओ रहमदिल बाबा, रहम करो। बाबा सबकी अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं, पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो। पापों से मुक्त होने की युक्ति, बच्चे मुझे याद करो। सिर्फ बाबा की महिमा गाने से कोई फ़ायदा नहीं, चरित्र गाने नहीं, राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। सिर्फ बाबा की महिमा गानी नहीं, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। गीता, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की, आदि मध्यंत की नॉलेज सुनाने वाला। वो है ऊंच से ऊंच। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंच से ऊंच भगवान गाया जाता है। ऊंच से ऊंच उनका नाम भी है, ऊंचे से ऊंचा उनका ठाव भी है, रहने का स्थान भी उनका ऊंचा है। ग्रंथ में भी है, ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाव। ऊंच से ऊंच रहने वाला है परम पिता परमात्मा। वो है निराकारी दुनिया, जहाँ निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे आते हैं आकारी और साकारी दुनिया। तो पहले पहले परिचय उनका देना है। परम पिता परमात्मा है ट्रुथ, वो है रच्यता। फिर है उनकी रचना, ऊंच ते ऊंच बीज रूप। फिर उनके नीचे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर,
वो है रचना। रच्यता सबके ऊपर है, वह रच्यता है बाप, बाकी है रचना। सब एक परम पिता की संतान है, इसलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे। तो परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता। शारीरिक पिताएं तो बहुत है ना, पहले पहले परिचय देना है रूहानी बाप का। उनकी है सब रचना, चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है। पहले पहले ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप कहा जाता है, वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। सत्य अर्थात सच कहने वाला। आत्मा भी सत्य है, वो भी जलती मरती नहीं। सत्य के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे, सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। ऐसे नहीं कि परम पिता परमात्मा झूठ खंड स्थापन करते हैं, नहीं, सचखंड था, फिर ये भारत झूठ खंड बना। सच्चा है परम पिता परमात्मा। पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे, और सब है झूठे। 5 विकार रूपी माया रावण झूठा बनाती है। राम सच्चा, रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाते। कहानी सारी भारत पे है। समझाना है भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाप भारत को स्वर्ग बनाने के लिए स्वयं आते हैं। स्वर्ग बनाने वाला स्वर्ग का रचयिता कहा जाता। महिमा भारत की है। आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसे कहा जाता स्वदर्शन चक्र। तुम जानते हो हम आत्माएं फिर से परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रही हैं। गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा। अब ये मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी है। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन बहुत सुंदर है, मंगलकारी है। तुम पहले पहले बाप का परिचय देते हो। रचयिता बाप को सर्वव्यापी कहना, फिर ये सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परम पिता परमात्मा हैं। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ वो लव नहीं रहता, ना बुद्धि योग रहता। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाप से। सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएं? क्या अपने आप से लगाएं? अगर वो सर्वव्यापी है तो योग किससे लगाएं? क्या अपने आप से लगाएं? कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यहाँ तुम अर्थ सहित जानते हो। बाप खुद कहते, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो होते रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे होते, कोई किस में तीखे जाते। सहज सब्जेक्ट है याद की। बाप को याद किया जाता, याद से फिर आत्मा अच्छी हो जाएगी। अंडरस्टैंड करेंगे बाबा की बात को, अंडरलाइन करेंगे। याद की सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट है, सहज सब्जेक्ट है। बाप को याद किया जाता, याद से आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बन गई वो प्योर बनती जाएगी। ऊंचे से ऊंचा बाप आकर पढ़ाते, ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। समझते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान नाम रख दिया। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको बैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता। वो तो सतयुग है, उसे कहा जाता नई दुनिया। उनको रचने वाला बाप है, वो है निराकार। सब कहते हैं ओ गॉड फादर, वो ऊंच से ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है, उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता। वो है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड। ये है स्थूल वतन। तो पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। आत्मा का बाप कौन है? ऊंच ते ऊंच भगवान को कहा जाता। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते। प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं, हमारे पापों को दग्ध करो। रहम दिल बाबा, रहम करो, ऐसे से पुकारते हैं। अर्जी क्या है सबकी? ओ बाबा, हमारे पापों को दग्ध करो, हम पे रहम करो। रहम सभी तो नहीं करेंगे ना, सब पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सर्वोदया कहते हैं। अब वो क्या करते हैं?
कितने पे रहम करते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। किस पर वो रहम करते हैं, कितने पर करते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो कुछ चलता है उससे तुम भेंट करते हो। गीता भागवत में बातें हैं नहीं, गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की तो कोई दरकार नहीं। स्टूडेंट टीचर के चरित्र होते हैं क्या? मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फायदा नहीं। बाप की सिर्फ महिमा करना वो ज्ञान सागर है, सुख सागर है, इससे कुछ मिलता नहीं। सिर्फ महिमा करना, इससे कुछ मिलता नहीं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा हमें राजयोग सिखाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा कहते हैं आपको राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है, सिर्फ महिमा नहीं करनी। अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों की नॉलेज देता हूँ तो तुम मास्टर त्रिलोकी के नाथ भी कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोकों को जानने वाले नाथ बनते हैं। ये राजयोग है, हम बादशाह बन रहे हैं। बनाने वाला है बाप, पारसनाथ कहते हैं ना, वो है लक्ष्मी नारायण। भले उनके मंदिर हैं लेकिन मनुष्य जानते नहीं कि ये कौन है। लक्ष्मी नारायण हैं पारसपुरी के नाथ। पारसपुरी सतयुग को कहा जाता है। तुम जानते हो बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरात के महल थे, पारसनाथ थे। तो पहले ये समझाओ कि ये मानते हो कि सबका रचयिता बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो रचयिता ठहरा। पहले निश्चय करो वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उनको नॉलेज कब मिली? बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम युग पे आता हूँ नॉलेज देने के लिए। बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। यहाँ बैठे हो, तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए, पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बाबा से वर्षा पाकर पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि जानती लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बड़े साहूकार होते हैं। तो पहले बाप को जान, उनसे वर्षा लेना है। सबसे पहले बाबा को जानना है, समझना है, उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात ये है, हीरे जवाहरात के कितने बड़े बड़े महल थे, अब वो ख़त्म हो गए, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर ख़त्म हुए, फिर होंगे ज़रूर। ड्रामा में नूंद है, ये बुद्धि से समझने की बात है। लड़ाई में भी सब टूट फूट जाते, फिर नए सिर महल बनाते। महल जरूर बनाए होंगे, तुम्हें साक्षात्कार होता है कि बरोबर महल है, हमने बनाए थे। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए जो अब निकलने हैं, नहीं, ये तो ड्रामा का चक्र चलता रहता। वो समझते कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारका नीचे चली गई जो फिर निकलेगी, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो। कितने माला माल थे, धन दौलत सब था, अब सब गायब हो गया, सब ले गए। फिर ऐसे ही होगा। पहले बाप का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना है, ये कैसे फिरता है। पहले ज्योति बिंदु बाबा का परिचय दो, फिर सृष्टि चक्र पे समझाओ ये कैसे फिरता है। सतयुग की स्थापना बाप ही करेंगे। अब बाबा सम्मुख बैठ कहते मुझे याद करो। इस याद की योग अग्नि से तुम पतित से पावन बनते हो और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से आत्मा पतित से पावन बनती, पतित पावन बाप आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि वो पतित पावनी है? जप तप गंगा स्नान आदि करना ये भक्ति की सामग्री है। भक्ति मार्ग पहले अव्यभिचारी था, फिर व्यभिचारी बना। आधा कल्प लगा व्यभिचारी बनने में, 16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती। ये ज्ञान बाबा समझाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता। परम पिता कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरफ नहीं जाती। जब कहते परम पिता परमात्मा निराकार की तरफ बुद्धि जाती है। आत्मा परमात्मा बाप को याद करती है, आत्मा परम पिता परमात्मा को याद करती है। जब उन्हें दुख होता है, सतयुग में सुख है तो कोई भी पुकारता नहीं। अब आत्माएं जानती आधा कल्प से दुख पाया, फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ कोई भी दुख नहीं होगा। इसलिए सतयुग में बाबा को याद करने की दरकार नहीं रहती। ड्रामानुसार बाबा हमें सुख का वर्षा देख कर जाएंगे।
मनुष्य जब बूढ़े होते तो वानप्रस्थ में जाकर बैठते, गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं। हम सब तकदीरवान हैं, बाबा स्वयं हमारे सतगुरु बनते हैं। कहते हैं कि मैं तुम सबको साथ लेके जाऊंगा, ऐसे और कोई कह ना सके। मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, ये बात और कोई कह ना सके। साथ में तो कोई भी नहीं ले जाएंगे, हर एक को पुनर्जन्म लेना पड़े, पार्ट में तो आना ही है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ, अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूँ तो तमो प्रधान बन जाऊँ। आत्मा ही इम्प्योर बनती, आत्मा में खाद पड़ती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज ये अक्षर अभी हैं, बरोबर अभी आयरन एज है। अब संगम है, बाप को जरूर आना है पुरानी सृष्टि को नया बनाने के लिए। ये बाबा का काम है। जब जब सृष्टि पतित बन जाती है, बाबा को फिर से पावन बनाने के लिए आना, ये बाप का काम है। बाप ही पतित पावन है, अर्थात सृष्टि को बदलने वाला है। सृष्टि का रचयिता नहीं बदलने वाला, रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं बड़ी प्रलय होती है। पतित पावन अक्षर ठीक है, साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम, ऐसे तो कभी नहीं कहते पतित पावनी गंगा। पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ जाती है। गंगा नदी तो वहाँ भी होती है, सतयुग में भी होती है, वहाँ सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती। गंगा भी सतो प्रधान, यहाँ तो तमो प्रधान है, फ्लड्स कर देती, गाँवों को डुबो देती। ब्रह्मपुत्रा कितने गांव को डुबो देती। ये है ही दुख धाम। सतयुग में थोड़ा ही दुख भोगेंगे, वहाँ तो कायदे से अपना रास्ता लेकर चलेगी, यहाँ रास्ता छोड़ देती है। कभी किस तरफ चली जाती, वहाँ 5 तत्व सतो प्रधान होने के कारण कभी भी दुख नहीं होता। जल भी कभी दुख नहीं देता है। सतयुगी दुनिया में 5 तत्व सतो प्रधान है तो सुखदायी है, यहाँ जल भी दुख देता है। पहले ही समझना है स्वर्ग का सुख देने वाला कौन, जरूर बाप ही होगा। अभी तो नरक है, बाबा आया है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हो तब नई सृष्टि रचे, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने किया? परम पिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं देवता हैं, बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये तुम अब जानते हो, आगे तो सिर्फ गाते थे मानुष से देवता किए करत न लागी वार। जानते नहीं कि सतयुग किसने स्थापन किया, रचयिता कौन है। सतयुगी सृष्टि फिर कलयुगी बन जाती तो तुम बच्चे समझ गए हो ये बड़ा मांडवा है आकाश तत्व का, इसमें खेल होता है। ओपन स्टेज चाहिए ना, मनुष्य पार्ट बजाते हैं तो रोशनी भी चाहिए, इसके लिए सूरज चांद सेवा करते हैं, सितारे भी चमकते हैं। जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं, इसलिए सूर्य देवता, चंद्र देवता कहते हैं, रोशनी आदि का सुख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझ के पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बन सब पे रहम करना है। ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझ के पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बन सब पे रहम करना है। बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होके रहना है। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। वरदान है, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, सदा माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे, कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल
अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। ये फल ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या हीरा बन जाते हैं। ये फल सब विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। ये फल सब विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। सरल शब्दों में, इस समय संगम पर जब हम श्रेष्ठ भावना से सेवा करते हैं तो उसका फल जो खुशी, शांति, शक्ति मिलती है, यही अमर फल है। ये प्राप्त होते ही सब विघ्न समाप्त हो जाते हैं। स्लोगन है, अपकारियों पर उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले बाप समान है। अपकारियों पे उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले बाप समान है। आज दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे, अनुभव करेंगे, मैं अमर फल प्राप्त करने वाली माया के रोग से मुक्त आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे अमर फल दिया है। ये अमर फल सब विघ्नों को समाप्त करता है। ये अविनाशी फल, सेवा का फल सदा तंदुरुस्त करता है। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।